द्वंद्व युद्धम सुतुमूल भूमुभयो वर्जिगीषतो अयुधास्मद्रुमैर्दोर्भि कृप्यार्थे सिवनयोरिवः। भयंकर युद्ध हुआ अस्त्र शस्त्र से। उसके बाद मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। दिन भर लड़े, रात भर आराम से सोए, फिर सुबेरे युद्ध प्रारंभ होए, फिर दिन भर लड़े, रात भर सोए। लड़ते लड़ते 27 दिन हो गया। भगवान ने कहा बहुत समय व्यतीत हो गया, हमारे सैनिक बेचारे खड़े हैं गेट के बाहर, गुफा के द्वार में, डर रहे होंगे, भयभीत हो रहे होंगे, भगवान का क्या हुआ, क्यों नहीं लौट रहे हैं, क्या बात है। भगवान ने कहा अब इनका नट बोल्ट ढीला करना चाहिए। उठा उठा के ऐसा पटका मुक्का लगाया भगवान ने कि जामवंत जी का नस नस ढीला पड़ गया, गांठें सब कटकटाने लगी। जामवंत हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ गए। समझ गए जामवंत जी महाराज, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। हे प्रभु मैं आपको समझ गया, आप ही परम विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, नारायण हैं, नाना रूप धर करके भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। आप ही मेरे श्री राम हैं। राम स्वरूप का दर्शन किया भगवान श्री श्याम ने, जामवंत जी महाराज ने, और अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान किया। जामवंती का पाणी ग्रहण किया भगवान ने वहीं पर, और आकर के वैदिक विधि से द्वारिका में विवाह संपन्न हुआ है। ला करके मणि को सत्राजित को दिया गया। सत्राजित बड़े शर्मिंदा हुए। वो मणि और अपनी परम रूपवती सत्यभामा पुत्री को प्रदान किया। सत्यभामा के साथ दूसरा विवाह हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान के यमुना, मित्र वृंदा, सत्या आदि के साथ 8 विवाह और संपन्न हुए। और भगवान ने एक बड़े प्रभाव, बड़े ही बलशाली और एक ही साथ 1,00,000 स्त्रियों के साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले भौमासुर का वध किया। ये भौमासुर बड़ा विचित्र मानसिकता वाला व्यक्ति था। ये जहां जाता इससे कोई राजा युद्ध तो जीत नहीं पाते थे। उनकी राजकुमारियों को, उनकी कन्याओं का हरण करके लाला करके बंदी गृह में भरते जाता। ऐसे करते करते इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। जब भगवान को यह बात पता लगी तो भगवान ने भौमासुर के वध करने की इच्छा से सत्यभामा को साथ लेकर के प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्रेण हित छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। प्राग ज्योतिषपुर में निवास करने वाले इस भौमासुर ने देवताओं के मणि पर्वत को देवताओं से छीन लिया था और देवताओं का तिरस्कार कर दिया था। देवता भी दुखी थे, तो देवता भी बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और उन कन्याओं को भी, उन राजकुमारियों को भी मुक्त कराना था। भगवान के साथ इस भौमासुर का बड़ा विकट युद्ध हुआ है और उस युद्ध में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र राज सुदर्शन के द्वारा शिरच्छेद करके भौमासुर को अपना धाम दिया है, भौमासुर का उद्धार किया है। और जब उन 16,100 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त कराया गया, कारागार से, तो उन 16,100 राजकुमारियों ने कहा, बोले प्रभु अब हम क्या करें। तो भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर, कौन कौन देश से आए वहां जाओ। तो राजकुमारियों ने हाथ जोड़ करके विनय किया, हे प्रभु अब यदि हम अपने घर जाएंगे तो सच बताइए आप, क्या हमारा सम्मान बचेगा? कोई वर्ष से, कोई 2 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 100 वर्ष से,
कोई ठिकाना नहीं है, कब से यहाँ पर जेल में पड़े हुए हैं, कारागार में। अब तो हम यदि घर लौट करके जाएंगे तो हमारे माता पिता भाई बंधु यही हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम अनाथ हैं, अब हमें कोई स्वीकार करने वाला इस संसार में नहीं है। अब तो हे जगतपति, आप जगतपति कहलाते हैं, इसलिए हमको आप पति रूप में प्राप्त हो जाइए, बस यही कामना है। बार बार निवेदन किया तो भगवान ने कहा चलो सबको रथ में बैठाओ और ले चलो द्वारिकापुरी। तो द्वारिकापुरी में सुंदर 16,100 भवन बनवाए गए, महल बनवाए गए और 16,100 रूप धारण करके भगवान ने एक ही उत्तम मुहूर्त में इन 16,100 राजकन्याओं का वरण किया। अब कौन करेगा 16,000 विवाह, बताओ। कई लोग उपहास करते हैं, भगवान ने 16,000 विवाह किया, कैसा भगवान। हम कहते हैं तुम 100 करके दिखाओ, लेकिन शर्त है 100 बंगला बनवाना पड़ेगा। 60 बना दो, 60 जाओगे, लेकिन 60 नहीं बनवाओ। एक घर बनाने में तो पसीना छूट रहा है। अच्छा 60 मकान बना लो और उसके बाद 100 मकान बना करके 60 मकान बना करके 100 रूप भी बनाना, बना लोगे? तो इसलिए भगवान की लीला सुन करके उसमें किसी प्रकार की छींटाकशी नहीं करनी चाहिए, और जो करे उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। पागल आदमी भगो यहां से, इन लोगों से कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट लिखा है अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रियः यथोपये में भगवान तावद्रूप धरो व्ययः, तावत रूप धरो व्ययः। जैसा स्वरूप भगवान कृष्ण का वैसे ही वो 16,100 रूप हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। आंख छोटा बड़ा नहीं, नाक टेढ़ा मेढ़ा नहीं, रूप रंग सब जस का तस भगवान श्री कृष्ण का 16,100 रूप धारण करके भगवान ने एक ही मुहूर्त में इन 16,108 राजकन्याओं का वरण किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। तो बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। ये है द्वारिकाधीश का अचिंत अनंत ऐश्वर्य। नारद जी महाराज को एक बार भ्रम भी हो गया था, तो नारद जी महाराज के भ्रम को भगवान ने दूर किया। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं, और उन 10-10 के फिर 10-10 और हैं। गुणा भाग आप लोग लगाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कैलकुलेटर वाले अपना लगाएं जैसा लगाना है। कितने बेटा, कितने नाती, इतना बड़ा परिवार, और सबके पास सोने का महल है। कोई भूखे नहीं घूम रहे हैं, कोई खाली बेरोजगार नहीं है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसे मेरे कहने का अर्थ यह है, परिवार बढ़ाओ लेकिन उनके रोजगार की व्यवस्था भी रखो। ये कुकर सुकर जैसे बच्चे पैदा करके रोड में छोड़ दो और टायर का पंचर बनाते फिरें और जाकर के चोरी बलात्कार इत्यादि करें और समाज को दूषित करें, तो ऐसे संसार की सृष्टि से कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात केवल हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये बात सब लोगों के लिए होना चाहिए। यह भारत देश केवल हम सनातन धर्मियों का नहीं है। प्रजातंत्र में यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है कहते हैं। तो हिंदू बस इस बात को मानता है, सिख भी इस बात को मानता है कि हम दो हमारे दो। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है, हिंदू सिख इस बात को मान रहे हैं, लेकिन और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग इस बात की अवहेलना कर रहे हैं। और उनका नियम चल रहा है हम दो हमारे दो नहीं, उनका चल रहा है हम 4 हमारे 40, हम 4 हमारे 40। और भारत के राज्य शासन के द्वारा, भारतीय शासन के द्वारा दी जाने वाली पूरी व्यवस्थाओं को अकेले भारत के संसाधनों का भोग कर रहे हैं, जिससे जनसंख्या में विषमताएं आ रही हैं।
और इस प्रकार की विषमता भारत की संस्कृति, भारत के परिचय के लिए बहुत भीषण परिणामकारी होगा। तो इस विषय पर अवश्य शासन को सोचना चाहिए कि हम दो हमारे दो, हमारे राम जी ने भी चलाया था, हम दो हमारे दो, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे भयों रूप गुणशील घने रे। लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू के दो हों तो ईसाई के भी दो हों, मुसलमान के भी दो हों और सिख के भी दो हों, जैन के भी दो हों, सबके दो दो होने चाहिए। तब तो इस भारत में धर्म की व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं तो जातिगत विषमता होने के कारण भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हो जाएगा और यह परिणाम बड़ा भीषण होगा। भगवान के इस प्रकार से दिव्य संतति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। इन अनिरुद्ध का राजा दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा ने मन ही मन पति मान लिया था। जब अनिरुद्ध जी उषा से मिलने के लिए एकांत में गए तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। लेकिन जिसका इतना बड़ा परिवार हो तो दो चार आदमी गायब हो जाएं तो भगवान को क्या पता चले। 1,60,000 तो बेटा ही है और अनिरुद्ध बेटा थोड़ी है, नाती है। तो 1,60,000 में 10-5 गायब हो जाएं तो पता नहीं चले। और उसके बाद नाती करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, 16-17 लाख तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं। तो अनिरुद्ध जी वर्ष भर से गायब थे, उनका कुछ पता ही नहीं था। नारद जी महाराज फिर पहुंच गए सीबीआई इंक्वायरी लेकर। लापता लोगों का फाइल निकालो, कौन कौन लापता है। भगवान ने खड़ा किया, बोले अटेंडेंस लगवाओ, सब जितने बेटा हैं जितने नाती हैं सबकी हाजिरी लगवाई गई। अनिरुद्ध जी हाजिर नहीं रहे, एब्सेंट थे। कहां गए? नारद जी ने पूछा, बताओ आप कहां गए। भगवान ने कहा हमको तो पता नहीं है। पूरा भेद खोल दिया नारद जी ने। बोले बाणासुर ने तुम्हारे आपके नाती को महाराज 1 वर्ष से बंदी बना करके रखा हुआ है, उसका कल्याण आप कीजिए और जाकर के बाणासुर से अपने पुत्र को मुक्त कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने विशाल सेना बनाई और बाणासुर के साथ युद्ध करने के लिए पहुंचे। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणासुर भगवान शंकर के परम भक्त थे, शिव उपासक थे, इसलिए भगवान शंकर भी बाणासुर के तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं। और भगवान ने एक ज्वर नामक बाण छोड़ा है तो भगवान शंकर बहाना मार के भाग गए वहां से। ज्वर नामक बाण भगवान ने क्यों छोड़ा? जब शंकर जी भगवान से लड़ रहे थे, भगवान ने कहा, बोले एक तरफ हमको नारायण नारायण कहते हो, हम ही से लड़ते हो। शंकर जी से भगवान कहें तो भगवान शंकर जी कहें, बोले भगवान क्या बताएं, बहाना मानते नहीं बन रहा है। ये चेला है, बहुत पूजता है, इसका दान दक्षिणा हमने खूब लिया है। अब इसने निवेदन किया कि हमारा काम कर दो, हम लड़ाई में अकेले पड़ रहे हैं तो हमको तो लड़ना पड़ेगा ही, क्या करें, कोई हमारे पास विकल्प है नहीं। तो इसलिए कोई बहाना बनवा दो आप, तो हम जरूर भाग जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा बहाना तो ये छोटी सी बात पहले नहीं बता सकते? इतने समय से लड़ाई चल रही है, आप उधर से पाशुपात छोड़ रहे हो, मैं वैष्णव अस्त्र छोड़ रहा हूँ, कोई अग्नि अस्त्र छोड़ रहा है, कोई ये छोड़ रहा है। हम लोग लड़ाई करें अच्छी बात थोड़ी है, इसलिए आप को मैं बहाना ये देता हूं। क्या? बोले एक बार ज्वर बाण छोड़ता हूं। एक बाण मारा भगवान ने खींच के। शंकर जी को कहा भगवान ने, बोले इस बाण को लगने देना, रोकना मत। शंकर जी हाथ डाल करके हथियार छोड़ करके सावधान होकर खड़े हो गए। और विष्णु जी का, भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण के द्वारा छोड़ा हुआ वो ज्वर नामक बाण जैसे ही शंकर जी को स्पर्श हुआ तो शंकर जी के शरीर में भयंकर बुखार आ गया। अब शंकर जी को बुखार चढ़ा, कंपने लग गए। बाणासुर ने कहा क्या हो गया महाराज? बोले टाइफाइड हो गया। जब किसी को कोई काम नहीं करना होता, छत्तीसगढ़िया लोग कितना बढ़िया बहाना मारते हैं। जब कोई काम नहीं करना रहता है, किसान लोग अपने घर में धान काटने के लिए बुलाते हैं लेबर को। कैसे कांवर नहीं आए? कहाँ बताऊं, बुखार चढ़ गई थी। क्यों? है कि नहीं? 100 चीज का एक बहाना, बुखार आ गया।
वो भगवान जाने वो बुखार कहां से आता है, जब काम होता है तभी आता है वो बुखार। ये शंकर जी से सीखे हैं सब लोग बहाना मारना। शंकर जी ने कहा बुखार आ गया, बाणासुर ने कहा जब बुखार ही आ गया महाराज तो निमोनिया मुनिया न हो जाए, जाओ आराम करो। बाणासुर का मान मर्दन भगवान ने किया और उषा सहित अनिरुद्ध को ला करके द्वारिका में पानी ग्रहण करवाया है और विवाह संपन्न हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी भगवान के गृहचर्या को देखने के लिए सशंकित होकर के एक बार आए। भगवान इतना बड़ा जंजाल कैसे झेल रहे होंगे। हमने सुना है गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृहस्थ बहुत बड़ा जंजाल है और एक पत्नी हो एक गृहस्थी हो तो समझ में आए। भगवान ने तो 16,108 गृहस्थी बसाए हैं, 16,000 महल बनाए हैं। इनके घर में जरूर लड़ाई झगड़ा चलता होगा। चलो तो जाएं, कोई बहाना देखेंगे फिर युद्ध करवाएंगे, टाइम पास होए कम से कम हमारा। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे तो रुक्मणी जी के महल में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह उठ करके तैयार, ब्रह्म मुहूर्त में नारद जी महाराज पहुंचे, अपने पर्यंक से उठे। आओ आओ नारद जी, बहुत बढ़िया, सुबह सुबह आज उठते साथ संत दरस हो रहा है, बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज, आओ विराजो। प्रणाम किया, चरण धोया, चरणामृत पिया, आशीर्वाद आशीर्वाद। नारद जी आशीर्वाद दे रहे। बोले महाराज कुछ बाल भोग वगैरह हो जाए। भोग नहीं 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 अभी हमको काम है। उस महल से निकले और दौड़ करके सत्यभामा के यहाँ घुस गए। वहां देखते हैं कि भगवान वहां पर बैठ करके बढ़िया दत्वन मुखारी चल रहा है सुबह सुबह। शुद्धिकरण कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा बैठो महाराज थोड़ा शुद्ध हो जाऊं, आइए आइए। कितने समय आए? नारद जी ने कहा बोले देखो कितने गजब के छलिया, अभी 2 मिनट बोल रहे थे कि आइए आइए, अब बोल रहे हैं कितने समय आए, अभी 5 मिनट पहुंच। दौड़ करके जा करके जामवंती के यहाँ घुसे तो भगवान स्नान कर रहे थे। आओ आओ महाराज, आओ आओ, स्वागत है स्वागत है, बैठाओ भाई, आसन दो महाराज। अच्छा और सब बढ़िया है ना, कितने समय आए? अब नारद जी की बुद्धि चकराई, कालिंदी के महल में जाकर के घुस गए। वहां भगवान बढ़िया तिलक लगा रहे हैं स्नान करके। आओ महाराज माल भोग कर लो, स्वागत, बढ़िया, आपके चरणों में मैं तिलक लगा दूं, संतों का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दूसरे महल में पहुंचे, भगवान भोजन कर रहे हैं। हाँ महाराज आज तो बिना भोजन किए नहीं जाना है। नारद जी चकरा गए। 8 जगह घूमते घूमते कमर टेढ़ी पड़ गई 8 जगह से, जैसे अष्टावक्र की स्थिति हो गई थी। वैसे ही नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आपके अपूर्व अचिंत्य ऐश्वर्य को नहीं जान पाया, आपके ऊपर शंका की, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी माया बड़ी बलवती है, क्षण भर में बात विस्मृत हो जाती है। भगवान की इस प्रकार से ऐश्वर्य को, नित्यचर्या को श्री नारद जी महाराज ने देखा है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन की बात है, जरासंध ने 10,000 राजाओं को कैदी बना रखा है, बंदी बना रखा है। उन राजाओं ने गोपनीय ढंग से जब यह बात सुनी कि भगवान यदुनंदन द्वारिकाधीश के पद पर अभिषिक्त हुए हैं और उनके राज्य में जैसे भगवान राम का शासन संचालित होता था वैसे सारी प्रजा सुखी है, तो हम लोग भैया कितने दिनों से इस दुष्ट आताताई के यहाँ बंदी बनकर के बैठे हुए हैं। हमारी प्रजा के ऊपर ये जरासंध अत्याचार कर रहा है। तो भगवान द्वारिका के प्रजा को जब पालित पोषित करते हैं तो वो तो अनंत ब्रह्मांड के शासक हैं, इस धरती के स्वामी हैं, इस धरती में जितने जीव हैं उनके वो राजा हैं, तो हम लोगों के भी राजा हैं, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान के पास दूत भेज करके प्रार्थना की कि प्रभु हमारा कल्याण करें, हमको इस दुष्ट जरासंध के बंधन से मुक्त कराएं। भगवान ने जरासंध के उन कैदी राजाओं को मुक्त कराने के लिए जरासंध के साथ भीषण युद्ध किया। पांडवों के राजसूय यज्ञ को माध्यम बना करके और जरासंध का वध हुआ है महाराज भीम के द्वारा। और उसके पश्चात 10,000 राजा मुक्त हुए और मुक्त होने के बाद जब धरती पर कोई दूसरा शासक नहीं बचा
तब एक अकेले श्री युधिष्ठिर जी महाराज ही चक्रवर्ती सम्राट हुए और राजसूय यज्ञ कर लेने के कारण सप्तद्वीपवती पृथ्वी में जितने शासक थे उन सब लोगों ने उनके ध्वजा की अधीनता स्वीकार की। उनके ध्वजा के नीचे रह करके सब शासक भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में अपना शासन कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। शिशुपाल आदि का उद्धार भी इस राजसूय यज्ञ में हुआ है और यह मंगलमयी राजसूय यज्ञ के बीच में दुर्योधन आदि ने व्यवधान डालने का प्रयास किया। तो यज्ञ में जो व्यवधान डालता है उसका सम्मान नहीं, उसके मान की हानि होती है। दुर्योधन का अपमान हुआ और भविष्य में मान की तो हानि हुई ही और आयु की हानि हुई। इस यज्ञ का विरोध करने के कारण, धर्म का विरोध करने के कारण दुर्योधन का पतन हुआ है। भीम ने गदा मार करके उसकी जंघा विदीर्ण कर दी और दुर्योधन का प्राण छूट गया है। इसके पश्चात साल्व नामक एक दैत्य था, उसके साथ यादवों के भयंकर युद्ध का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। इन सब की बातें हो रही थी। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु भगवान ने तो बड़े से बड़े महाराजाओं का भी कल्याण किया, बड़े से बड़े ज्ञानियों का कल्याण किया, बड़े से बड़े धनवान का कल्याण किया, गुणवान का कल्याण किया और बलवान का कल्याण किया। जरासंध बहुत बड़ा बलवान था, किसी के मारे नहीं मरता था। भीम जैसे बलवान के इसने नट बोल्ट ढीले कर दिए थे मार मार करके मुक्का जरासंध ने, उसका भी कल्याण भगवान ने किया। लेकिन मैं एक बात सुनना चाहता हूं, क्या भगवान ने किसी दीन दुखी का कल्याण किया? किसी अत्यंत अकिंचन दीन, जिसके पास ना धन है, जिसके पास ना बल है और जिसका समाज में कोई अस्तित्व भी नहीं है। सच बताओ, समाज में धनहीन व्यक्ति का कोई अस्तित्व होता है? उसे कोई पूछता है? तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक लिख दिया, अति दरिद्र अजसी जड़हीना धनहीना। ये लोग मरे हुए मानो इनको। जो धनहीन है उसके जीने और मरने से कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। अत्यधिक धनहीन व्यक्ति का संसार में जीवन किसी काम का नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग धनहीनों को दबाएं, उनको कुचलें, उनका मान मर्दन करें और उनका शोषण करें। याद रखना, कभी भी छोटे व्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रतिपादित विषय है कि छोटों को सदैव सम्मान दो। हमारे यहां सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह छोटे को दिया जाता है। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में कहीं पर भी दलित शब्द आया ही नहीं है। जो आजकल सत्ता पाने के लोभ में सवर्ण और दलित का भेद बढ़ा करके भाई भाई को लड़वा रहे हैं, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण और अंत्यज को लड़ाई करवा रहे हैं और अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। ये लोग कान खोल के सुन लें और हमारी सनातन धर्मी प्रजा भी इस बात को सुन ले। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर कोई दलित शब्द आया नहीं, कहीं पर दलित शब्द नहीं आया। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यो कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। चार शब्द आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण बड़ा, क्षत्रिय मझिला, बड़ा मझिला,
वैश्य छोटा मझिला और शूद्र सबसे छोटा। ये चार भाई हैं लोग। शूद्र कोई गाली नहीं है। देखो, शूद्र कोई गाली नहीं है, याद रखना। छोटे को शूद्र कहा जाता है, जो छोटा भाई है, और उसको अंत्यज कहा जाता है। सबसे छोटे भाई को क्या कहा जाता है? अंत्यज। जो साहित्यिक वाणी बोलते हैं, परिष्कृत वाणी बोलते हैं, वो सदैव अंत्यज कहते हैं, शूद्र नहीं कहते। अब ये गाली थोड़ी है, इसको गाली मानना अपनी बुद्धि की अल्पज्ञता है। चार भाई हैं भाई, बड़े को बड़ा कहा जाएगा, छोटे को छोटा नहीं तो बड़ा कह दोगे। अच्छा, बाप अपने बेटा को बेटा कहे और बेटा बोले हमको बेटा मत बोलना, जीभ खींच दूंगा, उसको बुरा लगे तो इसका क्या इलाज है? उसको भेजो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल, वहां इलाज होगा उसका। भाई बाप बाप होगा, बेटा बेटा होगा, भाई भाई होगा, बड़ा बड़ा होगा, छोटा छोटा होगा। और कहीं पर भी अंतजों का शोषण सनातन धर्म में नहीं हुआ, याद रखना। जब तक भारत में सुंदर वर्णाश्रम व्यवस्था रही, भारत में सोने के सिक्के चलते थे, और जिस दिन से वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट करने का कुचक्र चलाया गया, भारत की आजादी के बाद, तथा कथित आजादी के बाद, भारत आजाद नहीं है, ये तो चंगुल में फंसता चला जा रहा है, महंगाई के चंगुल में, आपसी द्वंद्व के चंगुल में, ईर्षा द्वेष के चंगुल में। कितना नैतिक पतन हो रहा है लोगों का। आज एक दूसरे को लोग फूटी आंख नहीं सुहाते। और पहले गांव में पंडित जी निकलते थे तो सब लोग प्रणाम करते थे, पालकी महाराज, तो आशीर्वाद देते थे, सुखी रह भैया, सुखी रह दीदी। क्यों? ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि वो मैं ब्राह्मण हूं कि अभिमान में मस्त हो जाए और अपने छोटे भाइयों को, क्षत्रिय, वैश्य और अंतजों को तिरस्कृत करना शुरू कर दे। नहीं, हमारे सनातन धर्म में छुआछूत कभी नहीं रहा है, याद रखना। हमारे यहाँ छुआछूत का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ शुद्धता और अशुद्धता का महत्व। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध स्नान किया हुआ है तो फिर वो भले ही मछली मारने वाला केवट क्यों ना हो, ब्रह्मा के पुत्र साक्षात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने केवट को हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त। जासु छाह छुई ले छुआई, जिसकी छाया लोग छू करके अपने आप को अशुद्ध मान लेते हैं, मछली मारने वाले, हिंसा करने वाले, वशिष्ठ जी ने जाकर के हृदय से लगा लिया। यह तो लाई राम उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। इसने तो भगवान की भक्ति कर ली, जो राम का हो गया, जो धर्म को मान लिया, जिसने धर्म को धारण कर लिया, जो सनातन धर्म को मान रहा है, वो अछूत नहीं हो सकता। उसके तो चरण को धो करके पीना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत राम, वाके पग की पान ही मोरे तन को चान। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि राम राम कहता है तो मेरी खाल निकाल करके उसके पैर का जूता बना दो, तो भी मैं उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। वो इतना भाग्यशाली है। तो जो राम का है वो हमारा है, जो भगवान का है, जो धर्म का है, जो सनातन धर्म मानता है, वो व्यक्ति पूजनीय है। हमारे यहाँ कभी कोई दलित नहीं हुआ, दलित शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। ये दलित शब्द का उच्चारण अपनी सत्ता की रोटी सेकने वाले पथलोलुप, पदलोलुप, पदभ्रष्ट विदेशी षड्यंत्रकारियों का यंत्र बनकर के कार्य करने वाले पतनोन्मुखी विचारधारा से ओतप्रोत इन भ्रष्ट राजनेताओं ने इस दलित शब्द को उत्पन्न किया। कभी दलित शब्द नहीं रहा। आप बोलोगे महाराज ये कई जाति हैं जिनका नाम ले लोगे तो जेल चले जाओ। ये किसने नाम दिया है?
तो सुन लो मेरी बात। रैदास जी महाराज कह रहे हैं। ये रैदास जी कौन है? हमारे यहाँ कभी चमड़ा छीनने का काम नहीं होता था। ये चर्मकार जो चमड़े का काम करते हैं, चर्म को आकार देने वाले, ये कार्य नहीं होता था। आप बोलोगे कैसे? जीव की हत्या ही नहीं होती थी। ढोलक मंजीरा बनाने वाली एक जाति थी, उसको कहते हैं सोलहा, शोल का कार्य करने वाले। लेकिन ये चर्मकार नाती का कभी हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं आया। जब मलेच्छों ने, मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, तब अपनी सेना के लिए मांस की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे निरपराध जीवों को ये मारते थे, और मार करके उनके खाल को निकालने के लिए जिन क्षत्रिय राजाओं को इन्होंने परास्त कर लिया था, जो हिंदू शासक और सैनिक परास्त हो गए थे, उन लोगों को इन्होंने कहा कि या तो तुम मुसलमान बनो या फिर इस चमड़े को छीन करके कार्य करो। और जब वो चमड़े का कार्य करने लगे तो उनको ये गाली देते थे और चमार शब्द कहते थे। ये गाली है, जाति नहीं है। स्वयं श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, भैया मैं चमार नहीं हूं, मैं क्या हूं? हमारो एक सत्य ते नाता, हमारो एक सत्य ते नाता, हमारो एक सत्य ते नाता, हमारो एक सत्य से चवर वंश राहु ममता, चवर वंश राहु ममता, चवर वंश राहु ममता। अरे मैं चवर वंश का क्षत्रिय हूं। रैदास जी महाराज कौन है? ये चमर वंश होता था, जिनकी राजधानी थी चुरू, राजस्थान। चुरू में चमर वंशी क्षत्रियों ने शासन किया। जब ये परास्त हो गए तो इनको कहा गया यह कार्य करो, नहीं तो मुस्लिम बनो या फिर गला कटवा दो। इन्होंने कहा हम सिर कटाना स्वीकार करेंगे, हम चमड़े का जूता गांठना स्वीकार करेंगे, हम इस निम्न कर्म को भले करेंगे, लेकिन सपने में भी धर्म छोड़ करके मुसलमान नहीं बनेंगे, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, सिर कटा देंगे। तो बताओ ये ब्राह्मण से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? इसलिए श्रीमद आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने श्री रैदास जी महाराज को पावन मंत्र राज की दीक्षा दी और कहा बेटा तुम धर्म का प्रचार करो। किसी वर्ण को रामानंदाचार्य जी महाराज ने उपेक्षित नहीं किया, सबको जोड़ा है रामानंदाचार्य जी महाराज ने। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, हर व्यक्ति भगवान का है और हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी है, उसमें ऊंच नीच जात कुजात नहीं देखा जाता। जब ये मलेच्छों ने आक्रमण किया तो हमारे यहाँ पहले ये लेटरिन बाथरूम थोड़ी चलते थे, हमारे यहाँ तो घर के अंदर मल त्यागना बहुत ही निंदनीय कार्य है, सनातन धर्म का सिद्धांत। गांव से बाहर बहुत दूर जाकर के मल त्याग शौच इत्यादि किया जाता था। तो प्राचीन समय में तो कोई जब घर के अंदर मल त्याग करोगे नहीं तो स्वीपर की क्या जरूरत पड़ेगी? तो जो क्षत्रिय गण युद्ध में हार गए, जो सैनिक, उनसे कहा गया इन मलेच्छों के द्वारा, क्योंकि इनकी औरतें पर्दा के अंदर रहती थी, घर के अंदर मल त्याग थी, उन लोगों ने कहा या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, और यदि नहीं करते हो तो हमारे बाल बच्चों के, औरतों के मल को उठाओ, मैला ढो सिर में उठा करके। और जब वो मैला ढोने लगे तो उनका मान भंग कर दिया, और मान भंग करके उनको गाली दिया, तुम भंगी हो। क्या हो? भंगी कोई जात नहीं है। तो ये सब सनातन धर्म के पहरेदार हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपस में व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं प्रेम है तो हम सब बैठ के एक साथ खाएं, ये नहीं। प्रेम है तो अपनी बेटी, रोटी बेटी का भेद समाप्त कर दे, नहीं, ये रोटी बेटी का भेद नहीं है, ये व्यवस्था है, अपने अपने पात में सब लोग खाएंगे, ब्राह्मण को मांस खाने का अधिकार नहीं है। तो भाई कई लोगों का जीवन यापन उसी से चलता है।
मरे हुए जीवों को खाते हैं कई लोग, उनकी जाति व्यवस्था है। तो यदि भेद मिटाना है तो उनके साथ जाओ और उनके साथ मरे हुए जीवों को खाओ, ये थोड़ी होता है। अपनी तपस्या नष्ट कर दो। प्रेम होना चाहिए। कोल किरातों को भगवान प्रेम दे रहे हैं। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन, वेद बचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणाएन। जो वेद वाणी सुनन, जिनको ब्राह्मण लोग अपनी वेद वाणी सुनाने के लिए तरसते हैं, वो भगवान इन मांस भक्षी कोल किरातों की वाणी को सुन करके मुस्कुरा। ये होता है प्रेम। अंदर से भेद मत मानो, लेकिन बाहर से जो व्यवस्था है उसको चलाओ, क्योंकि वर्णाश्रम समाज को चलाने की व्यवस्था है। जब तक सनातन धर्म रहा, जब तक सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था रही, कोई बेरोजगार नहीं। देखो आज आपका बेटा क्या करेगा, बड़ी समस्या है। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भागवत करेगा, ब्राह्मण का बेटा रामचरितमानस बोलेगा, ब्राह्मण का बेटा पूजा कराएगा, ब्राह्मण का बेटा स्कूल में शिक्षा देगा, ब्राह्मण का बेटा न्याय दिलाने के लिए दलील पेश करेगा। यदि वर्ण व्यवस्था लागू कर दी जाए तो जितने डॉक्टर हैं वो सब ब्राह्मण हो जाएंगे, जितने वकील हैं वो सब ब्राह्मण हो जाएंगे, जितने शिक्षक हैं कक्षा 1 से लेकर के PhD कॉलेज तक वो सब ब्राह्मण हो जाए। बेरोजगारी खत्म। 8 करोड़ ब्राह्मण है भारत देश में, तो 8 करोड़ नौकरी थोड़ी करेंगे। 1 करोड़ कर लिए, 2 करोड़ तो 1 के 4 होते हैं। व्यवस्था खत्म। कोई टेंशन है इनको बेरोजगारी का। अब छत्री की बारी आई। यदि वर्ण व्यवस्था लागू कर दी जाए तो जितने छत्री हैं वही विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, शासन करने का कार्य रहेंगे। वही CM, वही PM, वही राष्ट्रपति ये बनेंगे। जितने नेता हैं छत्री हो जाएंगे, जितने सैनिक हैं, जितने पुलिस हैं वो सब छत्री हो जाएंगे। बेरोजगारी खत्म छत्रियों को। अब उसके बाद बनिया लोगों में आ जाओ, वैश्य में। तो वैश्य लोगों का कार्य है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में कहा गया। खेती करो, व्यवसाय करो, गौ की सेवा करो। ये किसका कार्य है? नंद बाबा वैश्य हैं। नंद बाबा क्या हैं? वैश्य हैं। यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वैश्य जीवन यापन करें तो जितने भारत के दुकान हैं वो सब बनिया खोलेंगे, बनिया कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वैसे ही कम है वो लोग। अब इसके बाद आ जाओ अंत्यज अर्थात शूद्र में। तो सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत शूद्रों की होगी, याद रखना, अंत्यजों की होगी, यदि वर्ण व्यवस्था लागू की जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके बैंक में 1 करोड़ रुपया अकाउंट FD ना हो। कई लोग कहते हैं हम विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत बनाएंगे। तुम्हें विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने का मंत्र इस व्यासपीठ से मिल रहा है। कान खोल करके सुनो। इस फार्मूला को लागू कर दो, किसी को 15 लाख और 20 लाख दवाई पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये फालतू में भिखारी मत बनाओ अपनी प्रजा को। सरकार का खजाना लुटाना तब चाहिए जब अकाल पड़ा हो। क्या अभी अकाल पड़ा है क्या? परिश्रम से हमको कमाने दो, हमारी प्रजा को स्वावलंबी बनाओ, स्वाभिमानी बनाओ। मक्कार आवारा मत बना दो इनको। 2 रुपया किलो में चावल दे करके यदि दोगे तो शराब पी पी करके घर में पड़ेंगे। कितने का घर बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। उनको इतना समर्थवान बनाओ कि ये 200 रुपये किलो का HMT चावल और बासमती चावल खा सके। ये बनाओ, बनाना है तब हम मानेंगे विकास। जब एक एक व्यक्ति के घर में BMW कार खड़ी हो तब हम मानेंगे विकास। सब काम तुम करोगे तो भोजन करवाओ जाके, मुख्यमंत्री सबको खाना खिलाना शुरू। तुम दारू पीते सो भाई, हम खाना खिलाएंगे, और सोए सोए मर जाएं। सब प्रजा को अजगर बनाना चाहते हो? नहीं। यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन होगा तो सच बताओ। हाँ, आज हमारे श्यामलाल साहू आए हैं बेचारे बहुत दूर से चलकर। ये साहू जी बैठे हैं, संतोष साहू, श्यामलाल साहू, किशोर साहू, धनगांव से आए हैं बहुत दूर से चलकर। सबसे पहले साहू जी की बात कर दे। कमाना नहीं पड़ेगा आपको। सच बताओ, साहू लोगों का कार्य क्या है? तेल का व्यवसाय। क्या व्यवसाय है? अब यदि वर्ण व्यवस्था के तहत आरक्षण लागू किया जाए तो भारत में जितना पेट्रोल पंप है वो सब साहू जी के नाम हो जाएगा।
जितने डीजल पंप हैं, पेट्रोल पंप हैं, मिट्टी तेल की व्यवस्था है। सोयाबीन का तेल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे डीजल का तेल हो, चाहे पेट्रोल का तेल हो, चाहे अरसी का तेल हो, चाहे किसी का तेल हो, ये सब तेल व्यापार कौन करेगा? और कितना बड़ा व्यवसाय है इसका जानते हो? हर 10 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप चाहिए। उतने साहू नहीं मिलेंगे भारत में, खोजे पेट्रोल पंप के लिए। सबकी व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? बताओ भाई। हाँ तो ऐसे करो, हमारी बात कोई गलत है क्या? अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ नाई। ये नाई लोगों का लॉटरी लग जाएगा। ये जितना ब्यूटी पार्लर है सब नाई लोग खोलेंगे, जितना सैलून है सब नाई लोग खोलेंगे, जितने साज सजावटी का काम है सब नाई लोग करेंगे। बताओ उतने नाई मिलेंगे? आज गांव वाले परेशान रहते हैं, हमारा गांव नाऊ नहीं है, उतने नाऊ नहीं है जितना काम है उनके पास वर्ण व्यवस्था के अनुसार। उसके बाद आ जाओ आगे चलो। मान लो चमड़ा गूंथने का काम है और हमारे चंवर वंशियों भाइयों को, चंवर वंश वाले भाइयों को यदि वो काम दे दिया जाए, सच बचाओ, ये जूता चप्पल का व्यवसाय उनको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 20-20 हजार के, 25-25 हजार के जूता पहनते हैं बड़े बड़े, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता, जूता चप्पल, ये सारा का सारा व्यवसाय। 125 करोड़ लोग चप्पल पहनते हैं साल में 2 बार। उतने हमारे चंवर वंशी भाई नहीं मिलेंगे। यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमारे साफ करने वाले, सफाई करने वाले 72 हैं, 72, देखो इनको गाली दिया गया है मलेच्छ शासकों के द्वारा, इनको भंगी कहा गया। भंगी कोई जात नहीं होती। हम जो बोल रहे हैं खूब चैनल में चल रहा है, कोई भी कानूनविद हमको पकड़ नहीं सकता, पूर्ण प्रमाणित बात कर रहा हूं मैं। भंगी कोई जाति नहीं, भंगी गाली होती है। हमारे यहाँ तो एक जाति होती थी जिसको 72 कहते थे। क्या कहते थे? 72 अपभ्रंश हो जाएगा तो 73 कहेंगे। 73 अपभ्रंश है, गलत है। 72 महत महत्तम 72 महत महत्तर महत्तम। 72 का अर्थ होता है कि जो बाहर की गंदगी साफ करे, और याद रखना जो अंदर की गंदगी साफ करता है हम लोग उसे महात्मा कहते हैं, और जो बाहर की गंदगी साफ करता है हम उसे महत्तर कहते हैं। महात्मा और महत्तर में कोई अंतर नहीं, वो भी सफाई करता है और ये भी सफाई करते हैं। ये बहुत बड़े महात्मा हैं। यदि नहीं होंगे तो तुम्हारे शहर की गंदगी कौन साफ करेगा? तो महात्मा और महत्तर में कोई भेद नहीं। यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनको आरक्षण दे दिया जाए तो हजारों करोड़ का स्वच्छता बजट प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं। सारा पैसा किनके पास जाएगा? उतने काम करने वाले नहीं मिलेंगे। इनके बच्चों को भी नौकरी, 10 पीढ़ी के लिए नौकरी बैठी पड़ी है। तो वैसे ही सब लोगों को आप देखते चले जाओ। सूपा बनाने वाले, कर्रा भाई जो कर्रा लोग होते हैं, बांस का काम करने वाले, काष्ठ का काम करने वाले, बढ़ई, दर्जी, ये सब जात क्यों बनाई गई थी? भाई किसी के पास ये समस्या न हो महाराज हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इसलिए वर्ण व्यवस्था था। ये वर्णाश्रम यदि पुनः लागू कर दिया जाए तो आज के समय में भी भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ जाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति भूखा, कोई भी व्यक्ति दुखी, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा। सब सुखी हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे और राम राज्य की स्थिति पुनः स्थापित हो जाएगी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। लेकिन अभी किसी शासक के मन में आत्मबल इस प्रकार का नहीं है कि हम वास्तविक भारत का विकास करें। अभी तो हवाई विकास के चक्कर में सब लगे हुए हैं, तो किसी के मन में ये बात नहीं आ रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जब भी भारत में राम राज्य आएगा तो वो केवल और केवल वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही आएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। याद रखिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने अत्यधिक दीनों का भी कल्याण किया है। वो कौन है?
कृष्णास्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक बाल सखा हैं, उनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। यहां पर नाम नहीं लिया गया है, क्या कहा गया है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अब देखो भाई, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सब लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज बड़े दरिद्र ब्राह्मण थे, दरिद्र ब्राह्मण। और लोग कथा भी सुनाते हैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण था। वास्तव में जो दरिद्र होता है वो ब्राह्मण होता ही नहीं। ब्राह्मण जो होता है वो दरिद्र हो ही नहीं सकता। लोग परिचय देते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज परिचय दे रहे हैं कि सुदामा जी गरीब नहीं हैं, सुदामा जी अमीर हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः, वित्त माने धन। कौन सा धन है इनके पास? बोले ब्रह्म ज्ञान रूपी वित्त है इनके पास। और उसमें भी धनवान 3 प्रकार के होते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? 3 प्रकार के धनवान होते हैं। एक होता है सामान्य, एक होता है मध्यम, एक होता है उत्तम। रिचेस्ट, जो 1000 करोड़ लाख करोड़ की प्रॉपर्टी में खेलें उनको रिचेस्ट कहा जाता है। तो ये छोटे मोटे नहीं हैं, ये 5 लाख वाले इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं, 10 लाख वाले में नहीं आते हैं, ये करोड़ से ऊपर वाले में आते हैं, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ वाले में आते हैं, सबसे बड़े धनवान हैं। आप बोलोगे महाराज क्या बात बता रहे, हमने तो आज तक यही सुना कि सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण है। तो भैया पहले समझ तो लो, धन धन में अंतर होता है, धन और धन में अंतर। जैसे आपके लिए धन है रुपया पैसा, और जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं महात्मा गण, उनके लिए धन रुपया पैसा माना जाएगा क्या? उनको पैसा दे भी दोगे तो हिमालय में वो कहां जाएंगे खर्चा करने के लिए? ना वहां दुकान है ना मकान है, तो पैसा तो उनके लिए मिट्टी ना हो गया। तो उनके लिए फिर क्या धन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संतों का धन तो भगवान का नाम है। मुनिजन धन संतन को सरवश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनियों का धन तो केवल भगवान का नाम है, भगवत स्मरण है, ब्रह्म ही ब्राह्मण का धन होना चाहिए। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वही वास्तविक ब्राह्मण है जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो। तो सुदामा जी महाराज इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म विद्या से संपन्न हैं, इनके पास भगवान का इतना बड़ा धन है। कितना बड़ा धन है? बोले ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तमः। फर्स्ट, तृतीय नंबर के नहीं, द्वितीय नंबर के नहीं, फर्स्ट क्लास के, थर्ड सेकंड नहीं, रिचेस्ट ब्रह्मवित्तम। माने इससे बड़ा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। जितने बड़े वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी हैं, जितने बड़े सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी हैं, जितने बड़े जनक ब्रह्मज्ञानी हैं, उतने बड़े ज्ञानी हैं श्री सुदामा जी महाराज। इनमें कोई भेद नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अपने इंद्रियों के विषय विलास से सदैव विरक्त हैं, विषय में इनका विलास नहीं है। और कैसे हैं? बोले शांत आत्मा नहीं, प्रशांत आत्मा। देखो भाई, एक एक शब्द सुखदेव जी महाराज ने छांट करके लिखा है सुदामा जी के।
ये शांत नहीं, प्रशांत। शांत और प्रशांत में क्या अंतर होता है? ये अंतर होता है कि शांत व्यक्ति को यदि कोई गाली दे दे तो गुस्सा आ जाएगा, कुछ ना करो तो शांत रहेगा, लेकिन यदि अपमान करने लगे, कोई गाली देने लगे, उसे क्रोध आ जाएगा। लेकिन जो प्रशांत होगा उसको चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए, उसके मन से बस यही बात निकलेगी, क्या? हे